Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muntadar and my topic of discussion is study of reactions in BRF3. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो BRF3 है उसे जब हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये बहुत रिएक्टिव सॉल्वेंट है। नॉर्मली हमें रिएक्टिव सॉल्वेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम BRF3 को एज आ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, मतलब ये रिएक्टिव सॉल्वेंट होता है और बाकी भी कई रिएक्टिव सॉल्वेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये एस्बेस्टोस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब एस्बेस्टोस के साथ नॉर्मली जो होते हैं मिनरल एसिड्स वो रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है BRF3 वो उससे रिएक्ट कर सकता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड दे देता है। और उसके बाद हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका जो कलर है वो पेल येलो है और ये पेल येलो लिक्विड होता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 126 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे हम लिक्विड रेंज को डिटरमिन कर सकते हैं। जो लिक्विड रेंज है इनकी वो है 117 डिग्री, यानी जो गैप है वो 117 डिग्री का है। जो ज़्यादा गैप है, लिक्विड रेंज का ज़्यादा होना है, इसकी एज अ सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा रहा है। तो जो इसकी विस्कोसिटी है वो 2.22 CP सेंटीपोज जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। डेंसिटी इसकी 2.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब हम जो लिक्विड इसको ये जो लिक्विड BRF3 है, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। इसको हम इसके केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। जिसके केमिकल रिएक्शन है वो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, सोलोलाइसिस रिएक्शन होते हैं, सोल्वेशन रिएक्शन होते हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेटल फ्लोराइड्स और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड्स। सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन को देखते हैं। जो सबसे एसिड बेस रिएक्शन है, मतलब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट और सॉल्वेंट बना देता है। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, BRF3। तो सबसे पहले इसकी ऑटोनाइजेशन होती है, जैसे वाटर की ऑटोनाइजेशन होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बना देता है। इसी तरह BRF3 के साथ रिएक्ट करता है और BRF2 पॉजिटिव और BRF4 नेगेटिव बना देता है। यानी एक से F जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो पॉजिटिव बन जाता है और एक से फ्लोरीन आता है और BRF4 नेगेटिव बन जाता है। जो BRF पॉजिटिव है उसे हम F2 पॉजिटिव, इसे हम एसिड के तौर पे एक्ट करवा सकते हैं और जो BRF4 नेगेटिव है उसे बेस के तौर पे। ओके, नेक्स्ट हम इसके रिएक्शन देखते हैं। जो BRF2 पॉजिटिव AuF4 नेगेटिव ये एक एसिडिक साल्ट है। ये रिएक्ट करेगा Ag पॉजिटिव BRF4 नेगेटिव के साथ और बना देगा AgAuF4 और +2 BRF3। जो सॉल्वेंट है वो आ जाएगा हमारे पास। यानी एसिडिक साल्ट जो है वो बेसिक साल्ट के साथ रिएक्ट करेगा और एक सॉल्ट बना देगा। उसके बाद BRF2 पॉजिटिव SP6 नेगेटिव, ये जो है एसिडिक सॉल्ट ये रिएक्ट करेगा एक बेसिक साल्ट से K पॉजिटिव BRF4 नेगेटिव और क्या बन जाएगा KSBF6 +2 BRF3। के बाद हम सोल्वोलाइसिस रिएक्शन देखते हैं। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन क्या होते हैं, इनमें सॉल्वेंट डिवाइड इन 2 कंपोनेंट्स, यानी डिसोसिएशन प्रोडक्ट बनती है, यानी डिसोसिएशन टेक प्लेस हो जाती है और जो सॉल्वेंट है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे हमारा BRF3। जो BRF3 है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड है, यानी Br भी एक हैलोजन है, फ्लोरीन भी एक हैलोजन है, तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। और इसमें जो सोल्वोलाइसिस रिएक्शन होते हैं वो ऐसे होते हैं कि KNO3 रिएक्ट करता है BRF3 के साथ और बना देता है KBRF2 + NO2 + BRF4 नेगेटिव प्लस हाफ जो ऑक्सीजन गैस बन जाती है, हाफ मॉलिक्यूल होता है। N2O4 रिएक्ट करता है BRF3 के साथ और NO2 पॉजिटिव + BRF4 नेगेटिव + BRF2 बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सोल्वेशन रिएक्शंस कहते हैं। सोल्वेशन रिएक्शन वो होते हैं जिनमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्ट को सराउंड कर लेते हैं और यानी जो अल्कली और अल्कलाइन मेटल फ्लोराइड्स और लिविस एसिड हैं जो वो BRF3 में डिज़ोल्व होते हैं, तो वो क्या देते हैं, उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक अडक्ट दे देते हैं हमें। फॉर एग्जांपल KF.BRF3, इसमें मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने KF को सराउंड कर लिया है और एक अडक्ट बना दिया है। और एक और एग्जांपल इसकी BAF2
2Br(F3) और SnF4 प्लस डॉट 2Br(F3). उसके बाद हम देखेंगे कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होते हैं जिनमें जो एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है Br(F3) और क्या दे देता है हमें, कम्प्लेक्स बन जाता है। जब हम इसके रिएक्शन देखते हैं और ये जो हमें जो कम्प्लेक्स मिलते हैं ये और नॉर्मली ये ऑर्डिनरी मेथड से सिंथेसाइज नहीं हो सकते, तो फिर जो मतलब ये उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज़ होता है जो ऑर्डिनरी मेथड से नहीं सिंथेसाइज हो सकते। यानी कि हम सबसे पहले AuF3 की प्रिपरेशन देखते हैं। Au जो है वो Br(F3) के साथ रिएक्ट करता है, एक ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है Br(F2) पॉजिटिव डॉट AuF4 नेगेटिव, यानी कैटाइन और एनाइन का कंपाउंड। और कैटाइन और आयन आपको पता है कि इकट्ठे रहते हैं। जब इसको हम 120 डिग्री पे हीट करते हैं तो AuF3 बन जाता है और साथ में सॉल्वेंट बन जाता है Br(F3) जो तो आपको पता ही है। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ NO2SnF6 देखते हैं। नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है NOCl वो रिएक्ट करता है SnF4 के साथ, बना देता है NO2SnF6 और ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। यानी हमें इसको बनाना है ना, तो ये इसकी हम प्रेसिपिटेशन करा लेंगे, खुद ही प्रेसिपिटेट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटल फ्लोराइड्स। जो लिक्विड Br(F3) है वो ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स को बनाने के लिए उसका बहुत अहम किरदार है। यानी कि जो Au है, गोल्ड है, वो Br(F3) के साथ रिएक्ट करता है और ये Br(F2) पॉजिटिव प्लस AuF4 नेगेटिव, ये पहले हमने जो रिएक्शन देखा है 120 डिग्री पे हीट किया, AuF3 बन गया और साथ Br(F3) बन गया। इसी तरह प्लाटिनम को हमने रिएक्ट किया Br(F3) के साथ, तो इसमें से Brf निकल गया और Brf2 ट्वाइस डॉट PtF4। और उसके बाद ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना इसको हमने 100 डिग्री पे किया हीट, तो हमें वो मिला PtF4 प्लस Brf3। और अगर हमने इसको सिल्वर की मौजूदगी में सिल्वर को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करके रिएक्शन करवाया तो हमें मिला Ag2PtF4 प्लस 2Brf3। उसके बाद इसका जो हम देखेंगे कि हम अगर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, अगर हम डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं मेटल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की, तब भी हम इसका इस तरह का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, यानी Brf3 की तरह का। तो इस हम देखते हैं इसका रिएक्शन SiO2 सेलीनियम का जो ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, यानी सेलीनियम मेटल है ना, उसका ऑक्साइड है, उसको हमने रिएक्ट किया Brf3 के साथ, तो हमें मिला SeF6 प्लस Br2 और साथ ऑक्सीजन मिल गई। यानी हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस का पता लग गया, हमने उसको डिटर्मिन कर लिया। उसके बाद U2O5 यानी यूरेनियम का ये ऑक्साइड है, इसको हमने Brf3 के साथ रिएक्ट किया, तो Brf3 के 2 मॉलिक्यूल्स OF2 और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल गए। यानी कि हमने मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन को डिटर्मिन कर लिया विद द हेल्प ऑफ Brf3 सॉल्वेंट। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा आज का लेक्चर और